गड़बड़ होने से भी बाल झड़ते हैं। जब गैस बहुत बनती है, पेट साफ नहीं होता है, मन प्रसन्न नहीं होता है, तो भी बाल झड़ते हैं। एक तो ये तो सबने देखा है। दूसरी गुड़िया भी इधर आओ। स्वामी जी, आप दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु हैं, लेकिन मन भी पढ़ना जानते हैं, आप लग रहा है। मैं जिस विषय को शामिल करने वाला होता हूं, आप पहले ही उस पर आ जाते हैं। अब मैं पेट की समस्या को जोड़ने वाला था कि क्या पेट की समस्या भी बालों के लिए जिम्मेदार है, आपने उसे पहले ही शामिल कर लिया। चलिए बताइए कि पेट की समस्या को कैसे ठीक रखें जिससे बाल भी स्वस्थ रहे, क्योंकि अक्सर पेट गड़बड़ होने से बाल पतले होने लगते हैं, फिर झड़ने लगते हैं। अच्छा स्वामी जी, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बता देते हैं जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। अच्छा, एक दौर था हुसैन भाई, जी जी, मीनाक्षी बहन जी, कि आज से 20-25 साल पहले जिसको देखो पार्कों में ऐसे नाखून रगड़ता मिलता था आपको। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये काम मैं भी करती हूँ सभा में, और ये नेल्स को 5 मिनट ऐसे जो रगड़ लेते हैं। लेकिन स्वामी जी, अगर आप समझा दें जरा दर्शकों को हमारे कि इसका साइंटिफिक रीजन जरा समझाइए कि इससे क्या हो रहा है, नाखूनों को नाखूनों से रगड़ने से कैसे बालों को फायदा पहुंच रहा है, जरा ये समझाइए। अब देखो, ये हड्डी के अंतिम छोर पर जुड़ा हुआ है। इससे जो एनर्जी पैदा होती है वो बोन्स के थ्रू हमारे स्कल तक जाती है, और जहां पर ये बाल उगते हैं वहां के सारे केमिकल्स को, फाइटोकेमिकल्स को, सारे बालों के लिए जितने भी पोषक तत्व हैं जो उनको कलर देने वाले हैं, जो उनको स्ट्रेंथन करने वाले, उन सारे तत्वों को स्ट्रेंथन करती है। तो ये नाखून का सीधा संबंध हड्डियों से, हड्डी का सीधा संबंध हमारे स्कल के साथ में है। तो यहाँ से ये ऊर्जा के केंद्र है, अलग अलग जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट है। अब देखो, ये तो बालों के लिए मैंने बताया। एक अब इसमें 2-3 जरा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एकदम हकीकत जी। तो जो है, लालू जी ने ऐसे रगड़ना शुरू किया तो उनके कान में बाल उगाए। ऐसे आगे से रगड़ो तो मेरे से बोले एक दिन, ए बाबा तुमने क्या कर दिया, हमारा सब कान खराब कर दिया। हमने क्या किया? बोले आपने नाखून बताया था, हमने ऐसे घिसा। तो मैंने कहा मैंने ऐसे नहीं बताया था, मैंने पीछे से रगड़ने के लिए बोला था। ये एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। एक विवेक हैं जो है आगरा से, वो वहाँ रहते हैं जापान में। उनके भी एक बच्चे ने ऐसे ही किया, उसके कान में बाल उगाए। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पंजाब से आज से करीब 20 साल पहले कुछ महिलाएं आई, उसमें 2 महिलाओं के दाढ़ी मूंछ आ रखे। बोले स्वामी जी, अच्छा स्वामी जी, इलाज बताओ, आपने हमारे दाढ़ी मूंछ उगा दी। मैंने कहा मैंने कैसे उगाए? बोले हमने ये आपने तो नाखून बताए थे, हमने ये अंगूठे वाले और घिसने शुरू कर दिए कि बाबा जी शायद भूल गए, तो अंगूठे घिसने से दाढ़ी मूंछ आ जाते। ये आपको इंटरेस्टिंग बात बता दी मैंने। अब पेट के लिए बता देते, कुछ पूछ रहे थे हुसैन भाई। मैं बस एक चीज और जोड़ लूं इसमें। हाँ। स्वामी जी, ये करना कितनी देर है? हाँ, ये जरूरी है कि ये करना कितनी देर है? कहीं ज्यादा कर लिया तो कुछ का कुछ हो जाए। ये 5 मिनट करना है। दिन भर ही घिसते रहते हैं, और एक ने नाखून ही पूरे खून निकाल डाला नाखून। तो ये 5 मिनट करना है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। तो जो है, आपका क्या नाम है गुड़िया? सारा। कहाँ से हो? इंदिरापुरम से आई है सारा। इसने भी बाल अच्छे हैं, आपके भी बाल भी बहुत अच्छे, और स्माइल भी बहुत प्यारी है। तो ऐसे, हाँ, स्माइल भी बहुत प्यारी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा करती है, योग भी करती है, और 100 साल तक इसके चेहरे का नूर और इसके बाल ऐसे अच्छे रहेंगे। योग कभी नहीं छोड़ना, ठीक है सारा? लेकिन स्वामी जी, सारा जैसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे ही पेट के लिए मंडू का आसन। स्वामी जी, सारा जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके बाल बचपन में ही सफेद हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि आखिर बचपन में बच्चों के बाल क्यों सफेद हो जा रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से टिप्स आप देंगे जिससे बच्चों को कम से कम ये दिक्कत ना हो? तो बच्चों के बचपन में बाल इसलिए सफेद हो जाते हैं, एक तो बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, पानी पूरा नहीं पीते हैं, जंक फूड बच्चे बहुत अधिक खाते हैं, पेट बच्चों का गड़बड़ रहता है।
पेट बच्चों का गड़बड़ रहता है, तो उसके लिए अभी तो अभ्यास बता रहे हैं। और पहले जो मंडूकासन बताया, उत्तान पादासन, लोकासन बताया, वो भी करें। और मंडूकासन, शशकासन, सुप्ता, वज्रासन और पद्मासन में बैठ के मंडूकासन और मत्स्यासन करेंगे। ये पेट को भी अच्छा करेंगे, थायराइड को भी अच्छा करेंगे। पद्मासन में बैठने की कोशिश करो, एक पैर को दूसरे पर आराम से, और इसको इस पर रखो। यस, हो जाएगा धीरे धीरे। यस, हो गया हो गया। पहली बार हुआ। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। तो बच्चों की फूड हैबिट्स में एक तो देखो, हरी सब्जियां पूरे खाएं। एक मैं आज बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं। सब कहते हैं प्रोटीन वाला शैम्पू लगाओ, हम भी बनाते हैं। केश कांति प्रोटीन शैम्पू, केश कांति एलोवेरा शैम्पू, केश कांति वो शिकाकाई शैम्पू, और फिर उसमें भृंगराज है, और तमाम तरह की मेहंदी है, सब हम डाल करके बनाते हैं। आज एक जबरदस्त रेसिपी भी बताने वाला हूं, जिनको उपलब्ध हो जाए। नारियल का तेल या तिल का तेल लेकर के उसके अंदर थोड़ा गाय का दूध डालते हैं, गाय का दूध या बकरी का दूध, कढ़ी पत्ता, मेथी, भृंगराज, मेहंदी, भांग और कलौंजी। आप कहेंगे भांग आप खाने के लिए तो मना करते हो। खाने के लिए तो मना किया था, लगाने के लिए कब मना किया? तो ये बालों में लेप लगा देते हैं तो एलोपेशिया तक अच्छा हो जाता है। ये सब लोग फार्मूला नोट कर लें। जो है कलौंजी के बीजों को पीस लें, कलौंजी के बीज पीस ले, समान मात्रा में ले लें। कलौंजी के बीज, मेहंदी के पत्ते, भांग के पत्ते, भृंगराज, कढ़ी पत्ता, ऐसे आगे झुक गए, और त्रिफला, इसको पीस करके और दूध के साथ मंडूकासन, और पीछे झुक गए तो अभी आप उतने झुकना जितना कर सको, कोशिश कर लेंगे। आप अच्छी बेटी हो सारा। ऐसे गर्दन को पीछे मोड़ के ऐसे झुक जाते। ये आप कभी हो गए ऐसे, जिनसे बन पाए। ये तो सारा से तो अच्छा बन गया, अच्छा कर दिया आपने।